Hello friends, welcome to the RK Pharma YouTube channel. Today we are going to discuss topmost question for DHS pharmacist, ZP pharmacist as well as ESIC pharmacist and for your upcoming examination जो भी आपकी फार्मेसी की अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके लिए हम क्या करेंगे अभी टॉप मोस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। So our first topic is size reduction meal and their working principle. Size reduction meal and their working principle. तो फर्स्ट है मिल एंड सेकंड वन इज उसका वर्किंग प्रिंसिपल। देखो फर्स्ट में क्या आ रहा है, कटर मिल। कटर मिल का वर्किंग प्रिंसिपल है कटिंग, कटर मिल कटिंग, कटर मिल कटिंग। नेक्स्ट हैमर मिल, हैमर मिल इज रिलेटेड टू द impact. Hammer milk work on the principle of impact. Cutter milk cutting, hammer milk impact. Next roller mill. Roller mill is work on the principle of compression. Roller mill is work on the principle of compression. Cutter mill cutting, hammer mill impact, roller mill compression. Okay. Next disintegrator. Disintegrator work on the principle of impact. Disintegrator work on the principle of impact. The next one ball mill. Ball mill work on the principle of impact and attrition. Most important and mostly repeated question है ball mill. Ball mill is work on the principle of impact and attrition. Okay. The next one fluid energy mill. Fluid energy mill work on the principle of impact and attrition. दो है ball mill and fluid energy mill work on the principle of impact and attrition. Ball mill and fluid energy milk work on the principle of impact and attrition. Okay. Next edge runner mill. Edge runner mill work on the principle of crushing and shearing. Edge runner mill work on the principle of क्रशिंग एंड शेयरिंग. गॉट इट. देखो एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं. कटर मिल्क वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कटिंग, हैमर मिल्क इम्पैक्ट, रोलर मिल्क कॉम्प्रेशन, डिसइंटीग्रेटर इम्पैक्ट, ball mill and fluid energy milk work on the principle of impact and attrition. And next one and the last one edge runner milk is work on the principle of crushing and shearing. Then the next one अब हमारा टॉपिक है इंडियन फार्माकोपिया एंड देयर एडिशन. इंडियन फार्माकोपिया के एडिशन. द नेक्स्ट वन द फर्स्ट एडिशन हुआ था 1955 में. फर्स्ट एडिशन हुआ था 1955 में और इस टाइम 1955 में टोटल मोनोग्राफ्स थे 986. कितने थे? 986. एंड द सप्लीमेंट टू द फर्स्ट आईपी इज पब्लिश इन 1960. फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था 1955. उसमें थे टोटल 986 मोनोग्राफ एंड उसका सप्लीमेंट जो है वो पब्लिश हुआ था 1960 में. ओके. ये जो पब्लिश हुआ था इंडियन फार्माकोपिया उस टाइम उसकी लैंग्वेज क्या थी? लैटिन लैंग्वेज. किस लैंग्वेज में इसको लॉन्च किया था या फिर लिखा था? लैटिन लैंग्वेज. इट्स पब्लिश इन लैटिन लैंग्वेज. एंड डॉक्टर B.N. Ghosh. Dr. B.N. Ghosh is the chairman of first Indian Pharmacopoeia. Dr. B.N. Ghosh is the chairman of first edition of Indian Pharmacopoeia. Got it? The next one. नेक्स्ट हुआ था सेकेंड 1966 में. कब हुआ था? 1966. और 1966 का सप्लीमेंट जो आया था वो आया था 1975. कब आया था? 1975. फर्स्ट आया था 1955 और इसका सप्लीमेंट आया था 1960 में. सेकंड आया था 1966 में और इसका सप्लीमेंट आया था 1975. डॉक्टर B.N. घोष इज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया. ओके. थर्ड आया था 1985 में. देन फोर्थ आया था 1996 में. फिफ्थ आया था 2007 में. सिक्स आया था 2010 में. सेवन्थ आया था 2014 में. देन एट आया था 2018. नाइन्थ इज
2022. ओके, देखो फर्स्ट कब आया था? फर्स्ट आया था 1955, सेकंड आया था 1966, थर्ड आया था 1985, फोर्थ इज 1996, फिफ्थ इज 2007, सिक्स 2010, सेवन 2014, एट 2018 और नाइन्थ आया था 2022 में. ओके, टिल हाउ मेनी मोनोग्राफ्स आर देयर इन आईपी? अभी आईपी जो लेटेस्ट आईपी प्रेजेंट है, पब्लिश है, उसमें कितने मोनोग्राफ्स है? तो इसमें है 3152. हाउ मेनी मोनोग्राफ्स? 3152. फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुआ था उसमें कितने मोनोग्राफ थे? उसमें थे टोटल 986. किस लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था? पब्लिश किया था लैटिन लैंग्वेज में. किस लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था? लैटिन लैंग्वेज में. ओके, गॉट इट? देन इन विच ईयर द फर्स्ट यूएसपी वॉज पब्लिश? फर्स्ट यूएसपी कब पब्लिश हुआ था? तो फर्स्ट यूएसपी जो थे वो पब्लिश हुआ था 1820 में. कब पब्लिश हुआ था? 1820 में. इन विच लैंग्वेज इट इज़ पब्लिश? इट वॉज पब्लिश. तो ये हुआ था इंग्लिश एज वेल एज लैटिन लैंग्वेज. इंग्लिश एज वेल एज लैटिन लैंग्वेज. क्या पूछा था मैंने? इन विच ईयर द फर्स्ट यूएसपी वॉज पब्लिश? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ था? 1820 में. कब पब्लिश हुआ था? 1820 में. और इसकी जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? इंग्लिश एज वेल एज इंग्लिश एंड लैटिन. कौन सी थी? इंग्लिश एंड लैटिन. गॉट इट? द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल फार्माकोपिया पब्लिश? व्हेन वाज द इंटरनेशनल फार्माकोपिया पब्लिश? When was the first international pharmacopoeia published? तो ये कब हुआ था? 1951 में. कब हुआ था? 1951 में. Got it? ये सब important है. Then in which year the first British pharmacopoeia was published? British फार्माकोपिया वॉज पब्लिश. बीपी कब पब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था 1864 में. कब पब्लिश हुआ था? 1864 में. देन हु वॉज द पब्लिशर ऑफ इंटरनेशनल फार्माकोपिया? अभी जो हमने देखा इंटरनेशनल फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ था? 1820 में पब्लिश हुआ था, जिसकी लैंग्वेज थी लैटिन एंड इंग्लिश. लैटिन और इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था. तो ये कौन पब्लिश कराता है? हु वॉज द पब्लिशर ऑफ इंटरनेशनल फार्माकोपिया? तो ये होता है हु, दैट इज WHO. WHO क्या होता है? WHO का फुल फॉर्म? WHO का टेल मी. ओके, एंड सप्लीमेंट टू द सेकेंड एडिशन ऑफ फार्माकोपिया ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश इन. कब पब्लिश हुआ था? 1975. और फर्स्ट का कब हुआ था सप्लीमेंट पब्लिश? 1960. गॉट इट? द नेक्स्ट, then the dissolution test has been introduced in which edition of Pharmacopoeia of India? क्या पूछा था? क्या पूछा है? The dissolution test has been introduced in which year of edition of Indian Pharmacopoeia? तो ये हुआ था थर्ड एडिशन में. कब हुआ था? थर्ड एडिशन में. The dissolution test has been introduced in third edition of Pharmacopoeia, Indian Pharmacopoeia. Next question. When was the term pharmacopoeia used for the first time? When was the term pharmacopoeia used first time? तो कब हुआ था? ये हुआ था 1580 में. कब हुआ था? 1580. When was the term pharmacopoeia used for the first time? तो ये हुआ था 1580. Then Government of India constitute IP committee in. Government of India constitute IP committee in. कब कमिटी प्रोड्यूस की थी, कंस्टिट्यूट की थी? ये की थी 1948 में. कब की थी? 1948. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट IP committee in 1948. The next, Dr. B.N. Ghosh
B.N. घोष. कौन था? डॉक्टर B.N. घोष is the chairman of first edition of Indian Pharmacopoeia. Dr. B.N. Ghosh is the chairman of first Indian Pharmacopoeia. Got it? Then next, the first national formulary was published in 1888. 1888 by किसने किया था? By US. The first national formulary was published in 1888 by US. Okay. Then next, the first national formulary in India. ये तो US का हो गया. इंडिया में कब प्रोड्यूस हुआ था? कब पब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1960 में. कब हुआ था पब्लिश? 1960 में. क्या? नेशनल फॉर्मूलरी इंडिया, NFI, नेशनल फॉर्मूलरी इंडिया 1960 में हुआ था. 1888 में हुआ था NF और US, नेशनल फॉर्मूलरी US. ओके. देन नेक्स्ट, द टाइटल ऑफ विच एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज. क्या पूछा मैंने? द टाइटल ऑफ विच एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज. तो ये था फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया जो कि 1955 में पब्लिश किया गया था. उसका सप्लीमेंट आया था 1960 में, विच हैव टोटल 986 मोनोग्राफ. कौन सा किया था? फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया जो था वो लैटिन लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था. ओके, गॉट इट. तो इतने सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं इंडियन फार्माकोपिया के टॉपिक के से रिलेटेड. ओके. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर कैप्सूल. नेक्स्ट टॉपिक डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर कैप्सूल. यहाँ पे लिखा है कैप्सूल, यहाँ पे लिखा है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम. देखो, जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है वो कितना टाइम लेता है डिसइंटीग्रेशन करने के लिए, डिसोल्यूशन के लिए? 60 मिनट. सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इज 60 मिनट, टाइम 60 मिनट. हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो होता है वो 30 मिनट. हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है 30 मिनट के लिए और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है 60 मिनट के लिए. गॉट इट. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक है डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर टैबलेट. डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर टैबलेट. देखो, जो अनकोटेड टैबलेट होता है वो होता है 15 मिनट्स में. अनकोटेड टैबलेट कितने मिनट में डिजोल्व हो जाता है? 15 मिनट में. जो फिल्म कोटेड टैबलेट है वो होता है 30 मिनट्स में. देन शुगर कोटेड होता है 60 मिनट. सबसे ज़्यादा शुगर कोटेड एंड एंटरिक कोटेड को टाइम लगता है. शुगर कोटेड को टाइम लगता है 60 मिनट मीन्स 1 आवर एंड एंटरिक कोटेड टैबलेट को लगता है 2 to 3 आवर्स. 2 to 3 आवर्स. एंड इफरवेसेंट जो टैबलेट होती है, इफरवेसेंट टैबलेट को कितना टाइम लगता है? 5 मिनट. एंड डिस्पर्सिबल टैबलेट होता है उसके लिए टाइम जो रिक्वायर होता है वो 3 मिनट्स. गॉट इट. जो अनकोटेड होता है, अनकोटेड टैबलेट रिक्वायर 15 मिनट्स, फिल्म कोटेड रिक्वायर 30 मिनट, देन शुगर कोटेड रिक्वायर 60 मिनट, dispersible required 3 minutes, effervescent tablet require 5 minutes and enteric coated tablet required 2 to 3 hours. Got it? Next, अब हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट ड्रग एंड देयर साइड इफेक्ट. इम्पॉर्टेंट ड्रग एंड देयर साइड इफेक्ट. दिस साइड कंटेन द ड्रग एंड दिस साइड कंटेन द साइड इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर ड्रग. ओके. सो हमारा फर्स्ट जो ड्रग है वो है क्लोरामफेनिकॉल. कौन सा है? क्लोरामफेनिकॉल. Chloramphenicol cause gray baby syndrome. Our first drug is chloramphenicol and chloramphenicol cause gray baby syndrome. Which syndrome? Gray baby syndrome. Chloramphenicol is cause gray baby syndrome. Got it? Next one, aspirin cause Ray's syndrome. Aspirin cause Ray's syndrome. Chloramphenicol cause gray baby syndrome. एस्पिरिन कॉज रेस सिंड्रोम. देन कैप्टोप्रिल. देन आता है कैप्टोप्रिल. तो कैप्टोप्रिल कॉज कराता है ड्राई कफ. कैप्टोप्रिल कॉज ड्राई कफ. देन वैंकोमाइसिन. वैंकोमाइसिन कॉज रेडमैन सिंड्रोम. वैंकोमाइसिन कॉज रेडमैन सिंड्रोम. क्लोराम्फेनिकॉल कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम.
वैंकोमाइसिन रेडमैन सिंड्रोम, कैप्टोप्रिल ड्राई कफ, एस्पिरिन रेज सिंड्रोम. Got it? Then next, aminoglycoside. Aminoglycoside cause autotoxicity. Aminoglycoside cause autotoxicity. Then next, tetracycline. Tetracycline cause discoloration of teeth. Tetracycline cause discoloration of teeth. Then सिमिटिडिन होता है, सिमिटिडिन कॉज कराता है गायनेकोमास्टिया. गायनेकोमास्टिया. फिर से रिवाइज करेंगे. देखो, क्लोराम्फेनिकॉल कॉज कराता है ग्रे बेबी सिंड्रोम, एस्पिरिन रेस सिंड्रोम, कैप्टोप्रिल ड्राई कफ, वैंकोमाइसिन रेडमैन सिंड्रोम, सल्फोनामाइड आई थिंक छूट गया था, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम. अमीनोग्लाइकोसाइड ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, टेट्रासाइक्लिन डिस्कलरेशन ऑफ टीथ एंड सिमेटिडिन गायनेकोमास्टिया. देन नेक्स्ट, Cisplatin cause nephrotoxicity. Then thalidomide cause phocomalia. Cisplatin nephrotoxicity. Rifampicin urine discoloration. Doxorubicin cardiomyopathy. Penicillin Joris Heximus reaction. Then phenytoin gingival hyperplasia. Then amiodarone blue baby syndrome and carbamazepine aplastic anemia. Cisplatin कॉज कराता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, थैलिडोमाइड कॉज कराता है फोकोमालिया, रिफैम्पासिन कॉज यूरिन डिस्कलरेशन, डॉक्सोरुबिसिन कार्डियोमायोपैथी, पेनिसिलिन जॉरिस हेक्सिमर रिएक्शन, फेनिटोइन जिंजिवल हाइपरप्लेशिया, एमियोडेरिन ब्लू बेबी सिंड्रोम एंड कार्बामाजिपिन कॉज अपलास्टिक एनीमिया. नेक्स्ट, इंडोमिथासिन जो होता है ये कॉज कराता है फ्रंटल हेडेक. क्या कॉज कराता है? फ्रंटल हेडेक. जो देन मॉर्फिन कॉज कराता है स्ट्रॉप सिंड्रोम एंड पिन पॉइंट प्यूपिल. गॉट इट? रिवाइज करना ला. देन नेक्स्ट, एक्ट एंड देयर ईयर्स. कौन सा एक्ट कब पास हुआ था ये देखना है. अभी क्या देखना है? देखो, जो फर्स्ट है 1940. क्या है? 1940 में क्या हुआ था? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था. क्या आया था? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. 1948 में आया था फार्मेसी एक्ट. 1940 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1948 फार्मेसी एक्ट, 1948 फैक्ट्री एक्ट. ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1948 में आया था फार्मेसी एक्ट, 1948 में आया था फैक्ट्री एक्ट. देन 1930 में आया था डेंजरस ड्रग एक्ट. 1930 में आया था डेंजरस ड्रग एक्ट. 1990 में आया था पॉइजनस एक्ट. 1990 में आया था पॉइजनस एक्ट. देन 1970 में आया था इंडियन पेटेंट एक्ट. क्या आया था? इंडियन पेटेंट एक्ट. 1940 में आया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. 1948 में आया था फैक्ट्री एक्ट एज वेल एज फार्मेसी एक्ट. 1930 में आया था डेंजरस ड्रग एक्ट. 1990 में आया था पॉइजनस एक्ट. 1970 में आया था इंडियन पेटेंट एक्ट. देन नेक्स्ट वन, 1990 में आया था पॉइजनस एक्ट. 1970 में आया था इंडियन पेटेंट एक्ट. देन 1954 में आया था ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट. 1955 में आया था मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन. 1955 में आया था मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन. देन 1971 में आया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट. 1971 में आया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट. देन नेक्स्ट, 1994 में आया था न्यू ड्रग पॉलिसी. 1995 में आया था ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, दैट इज DPCO, ड्रग प्राइस एंड कंट्रोल ऑर्डर. 1985 में आया था NDPS, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस. NDPS came into force in 1993. 1857 में आया था द ओपियम
1994 में आया था न्यू ड्रग पॉलिसी। 1995 में आया था डीपीसीओ एक्ट, दैट इज़ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। 1985 में आया था नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, दैट इज़ एनडीपीएस। देन NDPS came into force in 1993. Then 1857 में आया था द ओपीएम एक्ट। गॉट इट? आई थिंक यू गॉट ऑल द क्वेश्चन। देखो फिर से हम एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट DNC एक्ट आया था 1940 में। कब आया था? 1940 में। इसके जो रूल आए थे वो आए थे 1945 में। गॉट इट? DNC एक्ट was passed in 1940 and rules in 1945. Okay, the Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act was passed in 1985 and came into force in 1993. Got it? Next question. The Medicinal and Toilet Preparation was passed in the year 1955. The Medicinal and Toilet Preparation Act was passed in 1955. Then next, the DPCO Act. The DPCO Act, that is Drug Price Control Order. Drug Price Control Order was exercised by the central government in 1995. कब आया था? 1995. The next, Drug and Magic Remedy Act. Drug and Magic Remedy Act was passed in 1954. कब आया था? 1954. Then the Poisonous Act was passed in the year 1919. कब आया था? 1990. The Poisonous Act was passed in 1990. Okay. The Pharmacy Act was passed in 1948. कब आया था? 1948. Then next, the Medical Termination of Pregnancy Act was passed in 1971. कब आया था? 1971. The Medical Termination of Pregnancy Act was passed in 1971. Next question. The Indian Patent and Design Act was passed in 1970. The Indian Patent and Design Act was passed in 1970. Then next question. The Prevention of Food Adulteration Act was passed in 1954. The Prevention of Food Adulteration Act was passed in 1954. Got it? Next question. The Drug Act was passed in 1940. The Drug Act was passed in 1940. एक सेकेंड. The Drug Act was passed in 1940. Okay. The drug bill was introduced in the year of 1931. क्या बोला? The drug bill was introduced in 1931. Got it? Next question. The Insecticide Act was passed in the year. The Insecticide Act was passed in 1968. कब पास हुआ था? 1968. Got it? Then next question. The Epidemic Disease Act was passed in the year. कब पास हुआ था? Epidemic Disease. तो Epidemic Disease Act पास हुआ था 1897. कब पास हुआ था? 1897. सो आई थिंक हमने बहुत सारे क्वेश्चन डन कर लिए हैं और ये सारे एग्ज़ाम रिलेटेड है. इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ देखने मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे. ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी सेशन को रिवाइज करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है और नेक्स्ट टेस्ट के लिए वेट भी करना है. आई थिंक आज अपलोड हो जाएगा नेक्स्ट टेस्ट फॉर DHS एज वेल एज ZP फार्मासिस्ट एज वेल एज ESIC फार्मासिस्ट एज वेल एज ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशन. एंड फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लेती हूँ, पिन कर देती हूँ. आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है. सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस सेशन. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.